दोस्तों नमस्कार। तो मेरा ही नाम है सुनील और आप देख रहे हैं बोर्ड क्रैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो है उसी से एक दीर्घवृत्तीय प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा वीवीआई यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसी क्वेश्चन को देखने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे कि इटली के एकीकरण में मेजनी का, काबुल का और गैरिबाल्डी का क्या योगदान था, इसका कह रहा है वर्णन करने के लिए। अब देखिए यह क्वेश्चन जब पहले पूछा जाता था तो दीर्घवृत्तीय प्रश्न में यही क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन अब तो 7 नंबर का क्वेश्चन नहीं रहता है, अब मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो अब यह क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब देखिए यदि यह क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है, आप 2 नंबर में कैसे पूछ सकता है, तो ऐसे पूछेगा कि इटली के एकीकरण में मेजनी के कार्यों का वर्णन करें। सिंपल, अब इसका एगो का जवाब दीजिएगा 2 नंबर मिल जाएगा। इटली के एकीकरण में काबुल के कार्यों का वर्णन करें। सिंपल, इसका एगो का जवाब दीजिएगा फिर 2 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से गैरिबाल्डी का पूछेगा फिर एगो का जवाब दीजिएगा 2 नंबर मिल जाएगा। और यदि पूरा का पूरा पूछ दिया तब तो यह 5 मार्क्स पक्का करके जाएगा आपका, है ना। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और पूरा का पूरा आंसर देखना है और एक अच्छा सा कॉपी और एक कलम लेके नोटबुक तैयार करके रख लेना है और इसको याद तो कर ही लेना है क्योंकि सवाल 5 नंबर का है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी के योगदानों का वर्णन करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी के योगदान निम्नलिखित है। ये आपके आंसर को खूबसूरत बनाता है, तो ये आप लिख ही लीजिएगा। ठीक है, अब बारी बारी से पहले मेजनी का देखेंगे, फिर काबुल का और फिर गैरिबाल्डी का। तो आइए सबसे पहले हम लोग मेजनी का देखते हैं कि मेजनी का क्या योगदान था यहाँ पे। तो देखिए मेजनी का योगदान क्या था, ये समझते हैं इसको। तो देखिए कह रहा है कि मेजनी कलम के साथ साथ तलवार में भी विश्वास रखता था। मेजनी जो था वह कलम के साथ साथ तलवार में भी विश्वास रखता था। वह साहित्य के साथ ही एक योग्य सेनापति भी था। मेजनी जो है वह कलम के साथ साथ तलवार में तो विश्वास रखता ही था, साथ ही साथ वह साहित्यकार के साथ साथ एक योग्य सेनापति भी था। लेकिन उसे राजनीति की अच्छी समझ नहीं थी। बार बार की असफलता के बावजूद वह हार मानने वाला नहीं था। कह रहा है कि बार बार जो वह असफल हो रहा था इसके बावजूद भी वह हार मानने वाला नहीं था। 1848 ईस्वी में यूरोपीय क्रांति की दौर में मेजनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। कह रहा है कि 1848 ईस्वी में यूरोपीय क्रांति जो हुआ तो उसके दौर में मेजनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। बाद में वह इटली की राजनीति में सक्रिय हो गया और बाद में वह इटली के राजनीति में सक्रिय हो गया। वह संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे गणराज्य बनाना चाहता था। कह रहा है कि वह संपूर्ण इटली का एकीकरण करके उसका जो है गणराज्य बनाना चाहता था। अब आइए आगे आते हैं यहाँ पे। तो देखिए आगे क्या रहा है, उसका गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन जब ऑस्ट्रिया ने इटली में चल रहे जनवादी आंदोलन को दबा दिया तो मेजनी को वहां से भागना पड़ा। यह मेजनी के बारे में था। बारी बारी से हम लोग तीनों का देखेंगे, फिर काबुल का देखेंगे और उसके बाद जो है गैरिबाल्डी का भी देखेंगे। तो आइए अब हम लोग काबुल के बारे में पढ़ते हैं कि काबुल का क्या योगदान था। तो आइए यहाँ पे और देखिए इसको काबुल के बारे में, काउंट काबुल के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सर्डिनिया का शासक विक्टर एमोनियल जो है वह राष्ट्रवादी था और इटली का एकीकरण चाहता था। कहा कि सर्डिनिया का शासक जो था विक्टर एमोनियल वह राष्ट्रवादी था और वह इटली का एकीकरण चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया कि काउंट काबुल को अपना प्रधानमंत्री बना दिया और इसी वजह से उसने काउंट काबुल को वहां का प्रधानमंत्री भी बना दिया। काबुल सफल राजनीतिज्ञ और कट्टर राष्ट्रवादी था। काबुल जो है वह सफल राजनीतिज्ञ तो था लेकिन कट्टर राष्ट्रवादी था। उसका मानना था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा रोड़ा है और उसका यह मानना था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया जो है वह सबसे बड़ा रोड़ा है। वह ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से मित्रता कर ली और उसने क्या किया कि ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से मित्रता कर ली और उसकी ओर से 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में भाग लिया और उसी की तरफ से 1853-54 में जो क्रीमिया का युद्ध चल रहा था उसमें भाग लेने का घोषणा भी कर दिया। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ साथ सर्डिनिया को भी बुलाया गया। आपका जब जो यह युद्ध समाप्त हुआ तो इसमें सर्डिनिया को भी बुलाया गया। अब वहां पे क्या हुआ जरा समझिएगा इसको आप। तो वहां पे देखिए कह रहा है कि काबुल इसमें सम्मिलित हुआ अपनी कूटनीति के बल पर। उसने इटली को पूरे यूरोप के समस्त समस्या और उसने इटली को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप का गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यह काबुल की बहुत बड़ी सफलता थी। तो यह काबुल का योगदान था भाई। तो 2 आदमी का आप योगदान पढ़ लिए, किसका किसका पढ़े भाई। तो सबसे पहले आप इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था वह पढ़ लिए और अब आप इटली के एकीकरण में काउंट काबुल का क्या योगदान था यह भी आप पढ़ लिए। अब तीसरा आपको बोला था गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी का क्या योगदान था जरा उसको भी तो देखते जाइए क्योंकि सवाल जो है जो 5 मार्क्स का है तो छोड़ के तो जाना ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कि गैरिबाल्डी का क्या योगदान था। तो देखिए कह रहा है कि गैरिबाल्डी जो है वह महान क्रांतिकारी था। वह सशस्त्र क्रांति के बल पर दक्षिणी इटली के राज्यों के एकीकरण, कह रहा है कि वह सशस्त्र क्रांति के बल पर दक्षिणी इटली के राज्यों के एकीकरण तथा गणराज्य की स्थापना के प्रयास में था।
पहले तो वह मेजनी का समर्थक था, कह रहा है कि पहले तो वह मेजनी का समर्थक था, लेकिन बाद में काबूर के प्रभाव में आ गया, और बाद में वह काबूर के प्रभाव में आ गया। काबूर ने इटली के दो प्रांत सिसिली तथा नेपल्स को जीतकर वहां गणतंत्र की स्थापना कर दी। इन दोनों प्रांतों को उसने सर्डिनिया पिडमाउंट को दे दिया और स्वयं विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाल लिया था। गैरीबाल्डी का योगदान। अंततः मेज ने काबूर और गैरीबाल्डी के सम्मिलित प्रयास से 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण सफल रहा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि भाई इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा कि इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप जवाब देंगे तो आपका पूरा का पूरा 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और यदि यही क्वेश्चन आपको बताई दिए कि ऐसे पूछे कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, तो मेजनी वाला लिखिए 2 नंबर। काउंट काबूर का क्या योगदान था, काउंट काबूर वाला लिखिए 2 नंबर। गैरीबाल्डी का क्या योगदान था, गैरीबाल्डी वाला सिर्फ लिखिए फिर से 2 नंबर। तो ऐसे भी यह क्वेश्चन आ सकता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है तो पढ़ के ही जाना और अपना 5 मार्क्स पक्का करके जाना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।